मैम पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा चैट भी बॉक्स, नहीं है, चैट चौथा है। बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है ना मैंने। ऐसे तो सब अनम्यूट करके बताने लगेंगे, फिर ना आपको मेरी आवाज आएगी ना मुझे आपकी आवाज आएगी। सभी लिखेंगे जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी। कौन कौन से? वेरी गुड मनीष, वेरी नाइस। दीपिका, चारों एक साथ लिख के बताओ। चलो अभी जो बच्चे एंटर हुए हैं क्लास में वो भी बताओ। जो मैंने आपके सामने चार बीजीय व्यंजक लिखे हैं, क्या ये बहुपद हैं या नहीं है? वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। पहले वाला, हाँ, यस, ये एक बहुपद है। दूसरे वाला नहीं है। क्यों नहीं है सबको पता होगा, अंडर रूट। अंडर रूट अंडर हमें रूट है पता मैम। है, अंडर रूट का मतलब घात 1/2, है ना? तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा वाला क्यों नहीं होगा भाई? तीसरा वाला क्यों नहीं होगा? मैम इसमें 3/Q दे रख। हाँ, तो वो क्यू क्या हो जाएगा? अगर बटे में क्यू है तो उसे हम 3Q⁻1 लिखेंगे, मैम है ना? आज कल तो आए नहीं, मत मुझे तो दूसरे लिंक से चलाना पड़े। क्या हुआ? मैम आज का लिंक लिंक ही नहीं आया। लिंक? मैम दूसरे लिंक से चलाना लिंक पड़ेगा। नहीं आया? यस मैम। देखो आपके पास जो लिंक पहले आता है ना, मतलब हमेशा ना सेम लिंक रहता है। जैसे जो भी आपकी जब सबसे लास्ट क्लास हुई होगी उस टाइम पे जो लिंक आया था उसी से ज्वाइन करना है। एक बार मैं बोल भी देती हूँ ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। ओके मैम। और किस किस को लिंक नहीं गया था? मैम सवाल है तो हाँ मैंने भी नहीं की। नहीं, मैम हमें कौन? भी आया था। नहीं आया था? मैम फलीन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रुको, मैंने बोल दिया है तो बाकी बच्चे भी होंगे, अब शायद लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ थर्ड वाले का क्या होगा? नहीं। नहीं। नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और फोर्थ वाला? यस मैम। हाँ। सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा था। चलो अब मुझे ये बताओ, अब आपको पता चल गया ये दो तो बहुपद ही नहीं है, तो इनको तो वैसे ही कट कर दिया हमने, है ना? बाकी दो जो बहुपद हैं उनमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है? पहला। था। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? पहला है या चौथा वाला है? पहला पहला। पहला। अगर सब अनम्यूट करके बोलोगे तो किसी को कुछ पहला। समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक। मैम पहला। फर्स्ट वाला जो है पहला। ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो अब बहुपद वाला तो आपको सबको समझ में आ गया है ना? एक और चीज होती है, एक मिनट। बहुपद का सबको समझ में आ गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, आप पता कर लोगे वो बहुपद है या नहीं है और कितने चर यस वाला बहुपद है ना?
यस मैम। ठीक है, अब एक और चीज होती है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे अगर ये बहुपद है 3x² प्लस 4x प्लस 5, अगर आपसे इसमें पूछा जाए x² का गुणांक क्या है, तो आपको क्या देखना है, बस x² के साथ क्या 3 गुणा हो रहा है 3 ना, 3 गुणा हो रहा है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लो ये यहाँ पे क्या है, ये -4 है, ठीक है, -4x। अगर मैं आपसे पूछूं x का गुणांक क्या होगा, तो क्या लिखोगे, 4 4 लिखेंगे, यस मैम। सभी बच्चे 4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे, -4 -4 लिखेंगे, है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा इस तरह से आपसे एक गुणांक भी पूछा जा सकता है। और हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, और क्या क्या पढ़ा था बताओ, शून्य मान निकालना पढ़ा था ना, तो जल्दी से आपके सामने एक बहुपद है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करो। ये भी पढ़ा था हमने, एक बहुपद दिया गया है, अगर उसमें जो चर है x इज इक्वल टू 0 के लिए उसका मान ज्ञात करो, 1 के लिए, 2 के लिए। मैंने आपको 3 चीजें दे दी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन तो दिया है करने के लिए, करो इसी क्वेश्चन को। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले ये बताओ, कर पाओगे ना सब, कर Yes, लोगे ना, जल्दी से करके कर लेंगे मैम, कर करो करो करो, सब बच्चे करो। x की जगह पहले 0 भर कर कैमरा देखो करके कितना दिखाना है, है, क्या हुआ, बैक कैमरा करके दिखाना है। मर्जी देखो, अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो बैक कैमरा करके दिखा दो, अदरवाइज इनके तो सीधे सीधे आंसर है, वो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके मैम। हाँ राकेश, ये तो आपका ठीक है। मैम मेरी कॉपी भर गई। बेटा नई नोटबुक ले लो, अब तो सिलेबस पूरा होने वाला होगा, स्कूल की नोटबुक को रफ नोटबुक बना लो, उनके पीछे लिख लो। मैडम देखे नो के कर रखी खोले खोलियो। ये फिर से कौन है, ये पबजी के नाम से, पबजी के नाम से कौन आता है क्लास में, पता है किसी को, मनित, अगर हम 4 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 बेटा किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पे 0 आता है, 0 ठीक है, अपनी कैलकुलेशन ठीक करो आप। कौन है पबजी के नाम से, बताया नहीं आपने, हाँ जी, चलो अब देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 आपने लिया हम था, कर रहे हैं। कर रहे हो, चलो ठीक है, करो 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 करोगा करो, आराम से करो, चलो मैं एक बाद में मिनट देख लूंगा। गौरव, 3 3 में से 4 गए गौरव, कितने बचे, अच्छा 5 है वो, 5 में से 4 गया गौरव, कितना बचा, 5 - 4 कितना हुआ गौरव, आप सभी ना वैल्यूज ठीक डाल देते हो, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो। हमारे देखो राकेश, -1 राकेश मुझे ये बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 अच्छा 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, एक 1 आएगा। हाँ जी गौरव, मैम राकेश अब ठीक है आपका, अब ठीक है। गुड इवनिंग। दीपिका ये वाला तो ठीक है आपका, x इज इक्वल टू 1 मैम हमारा देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट,
एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाओ क्या आया आपने। ये तो आपने ठीक निकाला है, 2 के लिए तो आपने ठीक किया है दीपिका। 0 और 1 के लिए भी दिखाओ। मैम मनिट का देखो। एक मिनट मनीष, दीपिका का आंसर देखने दो मुझे। अच्छा आपने इधर किया है 0, 3, ये तो आपने ठीक किया है, ये भी ठीक है। मैम आप देखो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। एक मिनट दीपिका, आपने -1 क्यों रखा है? आपको तो मैंने मैम एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है ना, सेकंड वाला गलत है आपका। सेकंड वाले में करेक्शन करो। देखने दो मनित। हाँ मनित, ये आपका ठीक है, वेरी गुड। मैम हमारा देखो। आपका भी ठीक है, दिखाओ आप, बैक कैमरा तो करो। मैम एक बार समझा दो ना। आपका ठीक है। अच्छा मैं एक पार्ट समझा देती हूँ, फिर आप बाकी खुद से ट्राई करना। मैम देखो। एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आपने एक्स जहां जहां है वहां वहां पर 0 रखना है। तो 5 गुणा 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह आप जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रखोगे और उसका मान निकालोगे, जहां पर 2 है वहां पर 2 रखकर मान निकालोगे। बेटा दिखाओ अब कौन दिखा रहा था। मेरा देखो। राकेश 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4। आपको 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना था ना, आपने नहीं किया। एक बार ये वाला स्टेप देखो। देखो। गोलू के नाम से कौन है? आपका ठीक है, आपका ठीक है। और रुद्र के नाम से कौन है? ये तो आपका ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाओ कितना आंसर आया। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? आरती। आरती ठीक है आपका। हाँ जी, क्या हुआ? दीपिका कुछ कह रहे हो आप? मैम हम दूसरा वर्ड कर रहे हैं, रुक जाओ। अच्छा मैम मनित, मनिट का देखो। देखने दो मुझे, रुको। 4 5 गुणा 2 कितना होता है मनित? 5 दूनी कितना इसका होता आंसर है? गलत आ रहा है मैम। नहीं, मैम आंसर 10 होता है, पर आपने 1 गुणा 2 कैसे करा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी है। पहले 5 दूनी 10 करो, -4 के 16 करो, फिर +3 करो। चलो जतिन बताओ, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आंसर आया? हम बताए मैम। बताओ। 4। हाँ राकेश, अब ठीक है आपका। वेरी गुड जतिन, मतलब इसका मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया था। यस मनित, अब ठीक है आपका। अब आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये ठीक है आपका दीपिका। वेरी गुड, ठीक है। गोलू आपका भी ठीक है, शाबाश। कर सब सही रहे हो, बस बीच में थोड़ी सी बिल्कुल अजीब अजीब सी मिस्टेक्स कर देते हो। अब आपने अगर 1 के लिए निकालना है, मैं बता देती हूँ, सभी ने वैसे सही कैलकुलेट किया है। जहां पर भी एक्स है वहां पर आप 1 लिखोगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करे, -4 आएगा, +3। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब पहले 5 -4 करो, 5 -4 1 होता है, 1 +3 3। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर आप बॉड मास का इस्तेमाल करते हो तो आप कहते हो कि पहले आप प्लस करोगे, तो लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो ना, तो -4 +3 करो, जैसे मनित ने किया है। दूसरे वाले में मैं बताऊंगी मनित ने दूसरे दूसरे तरीके से क्या है, तभी आपका ठीक आंसर आएगा। अगर आप -4 और 3 को जोड़ते हो तो -1 आता है। -4 +3 करना है, ना कि 4 +3। ये बात सबको समझ में आ रही है? 4 के साथ माइनस है, ठीक है। 5 -1 कितना हो गया? 4 हो गया। मैम मनिट का देखो। हाँ मनित, आपका मैंने देख लिया था, आपका ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है आपका। जैसे आपने किया ना वही बात बोल रही हूँ मैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है।
अगर आप x की जगह 2 भरते हो तो 5 दूनी 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक करी थी, 2 का स्क्वायर नहीं किया था, बट एक एक स्टेप को बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या पहले से 4 है। यस, अब सब सही है आपके। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 चौके 16 +3। अब जो मैं मनित की बात बता रही थी, उसने क्या किया था, मैम 16 दोबारा प्लस, समझाइए। मैम दोबारा समझा दो। क्या समझ नहीं आया बेटा, बताओ। मैम हमने सेकंड वाले में है ना एक्स ना हमारा थर्ड वाला देख लो। दिखाओ मनित, आप भी मुझे थर्ड वाला दिखाना। अभी मुझे लग रहा है कि आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ करी है एंड में। अभी मैं एक एक का देखती हूँ। दीपिका आप दिखाओ, मैं आप हमारा किसका बोल रहे हो। मैं हमारे तीनों देख लो। एक मिनट दीपिका, आपने क्या किया है दिखाओ। हाँ मनित, -16 +3 बताओ कितना होगा। -19 कैसे हो जाएगा। आपका तो ठीक है, देवीलाल के फालिन फालिन आपका ठीक है बेटा। नहीं नहीं, आपका भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, -3 ही आएगा, आपने ठीक कैलकुलेशन करी है। मनित आप बताओ। एक मिनट एक मिनट, -16 +3 कितना होता है, सब बच्चे बताओ। माइनस गौरव आपका, गौरव -13 आपका ठीक है। -3 -13 -16 +3 मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ। -19 -13 -19 डिसाइड करो। मैम -13 मैम। मैम क्योंकि माइनस प्लस हाँ माइनस -13 देखो, आएगा। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो हम इसे प्लस माइनस और करेंगे। साइन अब माइनस को अब हमने डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। अब माइनस, अब देखो 16 बड़ा है ना, 16 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो इसलिए -13 आएगा। अब 10 -13 कितना होता है, -3 -3 आ गया ना। यस मैम। जतिन आपको वो बाकियों को समझ में आया क्या मिस्टेक हुई थी। अच्छा, यस मैम। एक तरीका ये हो Yes, गया, ma'am. या फिर आप क्या करो, 10 -16 कितना होता है, -6 -6 होता है ना, तो आप लिखोगे -6 +3। अब -6 +3 कितना होता है, -3। -3 इनकी +3 तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अब, है ना, ऐसे प्लस माइनस करने की तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए फिर कर लोगे, यस यस मैम। यस मैम। अच्छी बात है। यस मैम। चलो यस तो फिर करके दिखाओ, x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा। इसी में भरना है। हाँ, इसी में x इज इक्वल टू -1 का भी बताओ। अच्छा, दीपिका ने तो पहले से किया हुआ था ना। मैम हमने ये वाला कर दिया था, हाँ हमें ऐसे कर दिया था मैंने। हम ठीक हाँ है बहुत दीपिका आपका ठीक है। हमारा गोलू के नाम से कौन है। दीपांश। अच्छा दीपांश, -4 +1 -1 +3 2, बिल्कुल ठीक। दीपिका अब आप दिखाना जरा एक बार। अच्छा तो ठीक है, दीपिका आप दिखाओ जरा एक बार फिर से। अब दीपांश आप दिखाओ। मैम हमारा आप, देखो हाँ दीपांश अब कहाँ गड़बड़, देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है दीपांश, मैम +1 +1 होता है। ठीक है, तो वो -4 ही रहेगा, -5 -4, ठीक है दीपांश। मैम हमारा देखो हमारा सही है। मैम हमारा देखो। दीपिका आपका ठीक है। मैम हमारा हाँ रुको, मुझे देखने दो एक एक का। रुद्र मैम के नाम बोलो। से कौन है। आरती आरती बेटा, -5 -4 कितना होता है। मैम मनीत का देखो। एक मिनट मनीष, एक -1 मिनट, -4 -1 माइनस माइनस कितना, मुझे बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस नो होता है, आए। तो हम प्लस करेंगे। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है माइनस उसके साथ जो साइन है। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस करो इन्हें, 5 और 4 को। मानिक दिखाओ।
आपने भी मैंने मैंने सेम मिस्टेक करी है। माइनस माइनस, अच्छा -5 -1, अभी ठीक है। ठीक है। -5 -1 कितना होता है मैंने? माइनस छह। माइनस 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 प्लस, प्लस कुछ प्लस करो उन्हें प्लस। और साइन लगेगा जो संख्या सही है। अब आपका ठीक है दीपांशु, अब आपका ठीक है। मैम राकेश, आप देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप राकेश, देखो। माइनस प्लस माइनस क्या होता है? राकेश, प्लस माइनस माइनस आपने क्या किया है? क्या आपने क्या किया राकेश? प्लस किया है, उसको ठीक करो। प्लस। हाँ मैम हमारा हमारा देखो। एक मिनट एक मिनट, मैं सबका सबका देखूंगी। मैंने मैम आप गौरव, सही कर रहे थे, आपने माइनस के साइन लगाए थे, वो बिल्कुल ठीक था। गलती बस सबसे लास्ट स्टेप में थी। -5 -1 -6 के बराबर होगा। गौरव, यस आपका ठीक है बिल्कुल। राकेश अब ठीक है। मैम हमारा फालिन, आप थोड़ा बहुत ज्यादा जूम कर दिया आपने, मुझे दिखाओ कहाँ मिस्टेक हुई। हाँ फालिन आपका ठीक है। मैम हमारा आरती आपका अब ठीक है, यस अब ठीक है। प्रदीप के नाम से कौन है? मैम हमारा देखना। फालिन माइनस क्यों नहीं लगाया 6 के साथ? अच्छा लगाया हुआ है, हाँ ठीक है, मुझे लगा वो इक्वल टू है। प्रदीप के नाम से कौन है बेटा? आप भी दिखाओ अपना आंसर। ये ना हाँ बेटा ठीक है आपका फालिन। प्रदीप, अच्छा आप ऐसे करके दिखा रहे हो, ओके। आपकी इसमें बैक कैमरा नहीं पता आपको कैसे करते हैं? ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको दिखाने में। आपने पता है कहाँ मिस्टेक करी है? मुझे देखने दो। आपने भी करा है। -5 -4 कितना होता है? माइनस माइनस बताओ। प्लस। प्लस होता है ना, प्लस। तो वो प्लस होंगे बेटा। आपकी वो मिस्टेक हुई है। वेरी गुड, सभी सभी को अपनी मिस्टेक पता चल गई और सबने बिल्कुल ठीक ठीक किया है। तो क्या होगा? 5 गुणा -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू -1 -5 होता है। -4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 4 हाँ 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होगा तो ये -4 रहेगा। अब यहाँ देखो, पहले इन दो को समझो। -5 -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो पहले ही ने प्लस कर दो। लेकिन 5 बड़ा है, 5 और 4 में से 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है मनित, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया था। सही बात। अब आपने क्या करना है? फिर से प्लस माइनस माइनस। अब माइनस करो, 9 और 3 कुछ 6 आएगा, लेकिन 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। यस मैम हमारा भी सही था मैम। समझ में आ गया? अब सबका माइनस आ रहा है। यस Yes, मैम ma'am. राकेश था। राकेश तेरा सही है। सही है। हाँ राकेश का भी सही था। कर लिया सबने? यस मैम राकेश भी। इनके फॉर्मूले हाँ, अब इस तरह का कोई भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप लोग मैम कर नहीं पाओगे लेते कि वो। नहीं कर पाओगे ये बताओ। कर पाएंगे। अपनी करो, अपनी बातें मत करो प्लीज। ठीक है। मित्र का पापा होना में नहीं लेते होगा केस। अमित, अमित आज भी क्लास से निकलना है? ठीक है। फिर उसके बाद हमने शून्यक भी पढ़े थे। शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद का चर की वो संख्या जिसको भरने से वह चर 0 हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बहुपद x p ऑफ x बराबर है x प्लस 2 की। मुझे बताओ क्या x बराबर है 2 भरने पर ये बहुपद 0 हो जाएगा? नो मैम। नो मैम वो समझ के जवाब देना है। नो मैम होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब x बराबर है नो 2 मैम। इस बहुपद का शून्यक नहीं है ना? मैम कैसे करवाए दोबारा बताना। मैम x की माइनस दो भर के देखो, x बराबर है 2 दिया है ना मैंने, x की Yes, जगह ma'am. 2 भर के देखो, बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैम 4 आ रहा है। 4 आएगा ना। 2 + 2 4। अतः x बराबर है 2 बहुपद का शून्यक नहीं। आप ऐसे लिख देते हो, फिर बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ x बराबर है -2, अब बताओ शून्यक है या नहीं है? मैम है। मैम कितना? x बराबर है -2, यहाँ पे लिखा तो है, मेरी स्क्रीन पर देखो। है मैम। मैम है मैम, माइनस माइनस हो गया, -2 कट गए, ये 0 आ गया। बिल्कुल ठीक जवाब। अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर है -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। मैम 2 के आगे माइनस नहीं। ये x की जगह -2 लिखा ना, x बराबर है -2 बहुपद का शून्यक है। क्या बोल रहे हो आप? कोई डाउट है अभी भी? पूछो पूछो। नो मैम। मेरा मैम हाँ कुछ नहीं। ठीक है, मैम क्वेश्चन दे चलो। दो अब। अब आप बताओ, एक बहुपद है, अब बताओ क्या x बराबर है -1/3, इसका शून्यक है या नहीं है? एक दूसरा बहुपद है, मैम पहले वाला का नहीं है मैम। मैम चैट पहले बॉक्स में बताना है। इसके लिए बताना है -1 और +1 में से कौन सा दिए गए बहुपद का शून्यक है। पहला तो है। भाई चैट बॉक्स का उपयोग करें। हाँ प्लीज सब चैट बॉक्स का उपयोग करें, चैट बॉक्स में लिखें। बस आपको यस और नो लिखना है। पहले वाले के लिए यस या नो, दूसरे वाले के लिए यस या नो। दूसरे वाले में भी 2 पार्ट है, -1 वाला और +1 वाला। ठीक है, तो फालिन ने बोला है कि पहला वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं मैम इसमें? शून्यक बताना है, ये शून्यक है या नहीं है। x बराबर है -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। बताओ ये बराबर है 0 आएगा कि नहीं आएगा? फालिन आप बताओ अनम्यूट करके। नहीं। मैम ये दूसरे वाले का पहला है ना, एक। मैम ये है इसका शून्यक। मैम x की 2 - 1 इसका है। अच्छा ठीक है, फालिन अनम्यूट करो और बताओ इसको हल करके यहाँ पे अगला स्टेप क्या आएगा, मुझे बताओ। बताऊं मैम? बताओ। -1 +1 आए। -1 +1 आएगा, यस। क्योंकि देखो 3 को -1 से गुणा करोगे -3 आएगा। -3/3 -1, तो -1 + 1 0। मैम ये अब बताओ 3 से क्या? 3 कट गया। मैम 3 से हाँ 3 कट हाँ गया। बिल्कुल, ये कर सकते हो, 3 से 3 कट गया। तो शून्यक है या नहीं है? हाँ, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। मैम ठीक है, हमारा सही था ना पहले वाला? हाँ। अब हम दूसरे वाले की अगर बात करें, x² माइनस, दूसरा है। मैम ये -1/3 है। दूसरा क्या है। बोल रहे हो? ये -1/3 है। हाँ माइनस है तो ये। गलती होगी मैम हमसे। अच्छा कोई बात नहीं। x² की जगह अगर हम -1 लेते हैं तो बताओ -1 का स्क्वायर कितना होता है? राकेश आप बताओ, -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 अरे देखो, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -1 गुणा -1। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हो कितना आता है यहाँ पे स्क्वायर में आएगा? दूसरा नहीं है मैम। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो पहले। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस। एक को एक से गुणा करो, एक। तो जब भी माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, समझे? यस मैम। समझे? अगर -2 है, -2 का स्क्वायर क्या होगा? हम 4। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। इसी तरह -1 का स्क्वायर 1 होगा। में सुनना है। एक, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है ना, तो 1 -1 0। तो क्या 0 -1 0 आ गया। अब बताओ सेकंड के लिए क्या होगा? दोनों ऑप्शन ठीक होंगे कि नहीं? दोनों ही शून्यक होंगे या नहीं होंगे? नो नहीं मैम, मैम। एक मैम एक पहले नहीं होगा। ये दोनों दोनों वाला का है। मैम दोनों है। जोगिंदर।
ये तो 1 - 1 डायरेक्ट ही 0 आ गया, यहाँ पर हमने -1 लिया था, तो दोनों ही शून्यक हैं, है ना। यस दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। मैम पहले वाला भी। हाँ बेटा देखो, माइनस, अभी हमने यही तो समझा था, -1 का स्क्वायर 1 होता है। यस देखो मैम 1 - 1 0 आ गया, यस मैम है ना। यस मैं मैम। प्लेन मैंने करती हूँ। क्या बोल रहे हो। मैं हमने भी ऐसे किया है। मैम राकेश हाँ का सही है, मैम राकेश का सही है, मैम राकेश का सही है। मैम राकेश हाँ ने मैम जो टेबल सौरभ है ना वो नु कर बाहर चल। क्या बोल रहे हो अमित। मैम सौरभ नु कर क्लास ते बाहर चलतन बनाऊंगा। समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने, चैट बॉक्स में लिखो। मैम नु कहे गौरव क्या, है सौरभ नु कहे क्लास तो बाहर चलता देऊंगो। अच्छा लड़ाई हो रही है मैम नु मतलब। कर सौरभ बनाऊंगा। आऊंगो चलो अब तब। मुझे बताओ x+1 का शून्यक क्या होगा। मैम ये बदमाश छोरे के नाम से देखना क्या कर रहा है चैट बॉक्स में। कौन है, कौन ये इस नाम से है कौन, कोई जानता है। मैम हम ना जाना मैंने कौन। कोई भी नहीं जानता कौन है। कौन से स्कूल से हो आप खुद बताओ, नहीं तो मैं फिर क्लास से निकालूंगी आपको। या तो खुद बता दोगे कौन से स्कूल से हो, SRN नंबर क्या है। इतने बाकी बच्चे बताओ इसका शून्यक क्या है। -1 अरे भाई डट जा यार। that over। क्या क्या बोल रहे हो, ये क्या ऐसे चल लड़ाई रहा मत करो। है, क्वारल मतलब करो। अच्छा वो क्लास से ही चला गया खुद, ओके। किसी को SRN नंबर नहीं बताना है, अभी जो क्वेश्चन दिया है कि दिए गए बहुपद का शून्यक बताना है, जल्दी से बताओ, देखते ही बताओ, x की जगह क्या भरोगे कि ये 0 हो जाए। -1 सबको पता है ना, x की जगह देखो पता है और कैसे निकालते हैं शून्यक। ये जो ये बहुपद है ना, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और आप करके भी देखोगे यहाँ पर -1 + 1 बराबर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब बताओ P ऑफ, देखो अगर आपसे किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, आप उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। मोहित के नाम से कौन है ये, मैम ये चौकी तो है। वो कौन है। क्लासमेट। मैम हमारी क्लासमेट है। अच्छा चलो वापस से इस पे आते हैं। x+1 आपका दिया गया बहुपद है, तो आपको 0 के बराबर में लिख दोगे, उसको बराबर है 0 कर दोगे, क्योंकि आप x का ऐसा मान निकाल रहे हो जिसकी वजह से ये बहुपद 0 हो जाए। तो x का मान कितना आ गया, -1। और आप ऐसे भी देखोगे x की जगह -1 भरने से ये 0 हो गया, तो x बराबर है -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। पहले आप चेक कर रहे थे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें आप चेक कर रहे थे कि क्या ये -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब आप निकाल रहे हो, समझ रहे हो बात को। अब आप निकाल रहे हो खुद से बहुपद, जैसे अगर मैं आपको एक बहुपद दूं, इसमें बताओ क्या होगा दिए गए बहुपद का शून्यक। -2 -2 जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, सभी को पता है -2 कैसे आया। आपने 2x + 4 को 0 के बराबर रखा, तो 2x बराबर है -4 आ गया, x बराबर है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम एक बार और समझा देती हूँ मैं। देखो जो बहुपद आपका दिया गया होता है ना, देखो समझो ध्यान से, शून्य क्या है, जो आपकी उसमें x y z a b c जो भी अचर है, चर है सॉरी, उसकी जगह आप ऐसा क्या लोगे कि वो 0 हो जाए। तो आप उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हो, जैसे 2x + 4 है, ठीक है, तो आप इसको पहले तो बराबर है 0 के रख दो, 2x + 4 को बराबर है 0 कर दिया आपने, तो यहाँ से 2x का मान क्या आ गया,
-4 आ गया है ना। यस मैम। अब x बराबर है कितना आ गया? 2 2 से 2 2 दूनी 4 -2 -2 आ गया। क्या बोल रहे हो? पूछो मैम पूछो। कितना वो -4 कैसे आया? यस मैम। ये इधर +4 है ना, ये इधर +4 है, इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, मैम। है ना। तो अगर जल्दी जल्दी से बताओ, x + 2 का शून्य क्या होगा? मैम काट ले एक बार, -2 माइनस निकाल ले। -2 -2 होगा, -2 ठीक है। x -3 का शून्य क्या होगा? तीन -3 मैम +3